एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि उनका जो शत्रु है ना, बड़ा सीक्रेटिव है। उनका जो शत्रु है समझ में नहीं आता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, या वो क्या चाहता है, और या वो क्यों दुखी कर रहा है। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि आपका शत्रु क्या कर रहा है, क्या अपनी लाइफ में चाहता है, और क्यों वो आपको इतने ट्रबल में डाल रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करती है, या जितना पार्ट आपको रीजनेट करता है उतना ही आप टॉपिक को क्लेम करें, और अपनी लाइफ में हमेशा ना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करें। क्योंकि 99% ना शत्रु की हार हमारी खुशी से हो जाती है, चाहे वो हमें कितना भी दर्द क्यों ना दे रहा हो। लेकिन आप फोकस्ड होके जब अपनी लाइफ पे बढ़ते हैं ना, तो 99% उसकी हार हो जाती है। तो देख लेते हैं आपका शत्रु क्या नई योजनाएं बना रहा है, क्या नया खेल रचने वाला है। चलिए, जो भी जिन भी के भी बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा। पहले तो इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी। सेकंड इज प्रोजेक्शन। हम्म 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 ओके, कंप्लीशन। बिल्कुल, वो किसी योजना को, अपनी किसी योजना को वो ज़रूर अंजाम देने जा रहा है। कंट्रोल। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है ना वीवर्स, यहाँ पे जो मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि अभी उसकी कोई बहुत बड़ी योजना विफल हुई है। इन पर्सन ने आपके विरुद्ध ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र करके रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड है और प्रोजेक्शन का कार्ड है, जो ये कहते हैं ना कि अपना हथियार चल नहीं पाया और बैकफायर कर गया। जो ये रचनाएं, जो ये कल्पनाएं कर रहे थे, जो ये चीज़ें कर रहे थे कि आपकी लाइफ में ये सब करेंगे, वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बैकफायर हो गई हैं। और उसकी, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से आप किसी पे वार करते हैं, वो पलट के भी जो फोर्स होती है, आप अगर इस चीज़ को समझेंगे, वो फोर्स जो होती है वो डबल होके वापस आती है। तो इनके साथ कहीं ना कहीं ये घटना घटी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से बैक ऑफ किया है। यानी कि ये आपके बारे में जो भी गॉसिप्स करते थे, जो भी आपके बारे में बुराई करते थे, इतने सालों से जो किया कराया था, कहीं किसी पर्सन ने इनकी पोल खोल दी है और सबके सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है। अब देखिए, जब ऐसा पर्सन एक्सपोज होता है, ऐसा पर्सन जो जिन्होंने पूरी लाइफ लगा दी आपको फिनिश करने में, तो और वो एक्सपोज होगा, तो वो कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट करेगा। प्रोजेक्शन का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी थोड़ा सा स्केरी फील होता है, थोड़ा डरावना फील होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग सामने से वार करते हैं ना, उनसे आप बच सकते हो। ये जो इंसान है, ये खुद कभी वार नहीं करता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके सामने सारी बात भी कह देंगे, रोना भी रो लेंगे, दुखी भी हो जाएंगे, नेगेटिव भी हो जाएंगे, और आपको ये फील नहीं होने देंगे कि ये आपके प्रति दुखी थे। आपको ये फील नहीं होने देंगे कि ये आपकी बुराई कर रहे हैं, और सामने वाले से उस हथियार को चलवा देंगे, है ना। ये कभी भी सामने आके नहीं लड़ते हैं, ये सामने आके बुराई नहीं करते हैं। ये लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे ये जनरल एक बात बता रहे हैं। तो प्रोजेक्शन, और इनका मुखौटा कभी भी नहीं उतरता है ना। ये प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, इनकी जो प्लानिंग होती है वो इतनी मतलब मैं कहूँ कि इतनी शातिर तरीके से प्लानिंग की जाती है। जिसको ये बता रहे हैं ना, चाहे वो जितना भी समझदार हो, जितना भी चीज़ों को अच्छे से समझने वाला हो, इनके असली रूप को वो कभी भी नहीं समझ पाता। और हमेशा यही लगता है कि नहीं नहीं, ये जो इंसान कह रहा है ना, ये दर्द में है, ये तकलीफ़ में है, या इसको सच में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो ये कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज़ कंप्लीशन। यहाँ पे क्या है कि इनको लग रहा था कि अब जो है, इन्होंने जो खेल खेला है ना, वो पूरा होने वाला है, और बस लास्ट ये है, और इसके बाद आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इसके बाद सब कुछ फिनिश हो जाएगा, और मैं अपनी चीज़ों में कामयाब हो जाऊंगी या कामयाब हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी इंटेंसिटी का जैसे पहला कार्ड आया, यहाँ पे इनकी योजना विफल हो गई, इनकी योजना जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई, और तब से ये बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना तिल मिलाए हुए हैं, अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं। अब किसी इंसान की योजना विफल हो जाए तो क्या करता है, कोई पॉजिटिव इंसान होगा तो दुगनी फोर्स से अपने आप को पॉजिटिव रखेगा, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेगा और कोशिश करेगा कि वो चीज़ लाइफ में अचीव करे। अब जब किसी ऐसे इंसान की योजना विफल हुई जिसका तो उद्देश्य ही आपको टॉर्चर करना था, जिसका उद्देश्य ही आपको फिनिश करना था, अगर वो ख़त्म हुई है तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितनी तड़प होगी, उसके अंदर कितना गुस्सा होगा, वो कैसे कंट्रोल करके बैठा होगा। तो यहाँ पे एक गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि आपको उसको ना किसी भी तरह से उकसाना नहीं है। उकसाने से मतलब, लोग अगर आप के बारे में उससे बातें कर रहे हैं ना, या उसकी बातें आपको आके बता रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं खोना है। आपको वो जितना कंट्रोल करके बैठा है ना, तो उससे अभी थोड़ा टाइम आपको दूर रहने की ज़रूरत है। उसके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसको ये बात पता चल गई, क्योंकि वो आप पे हमेशा वॉच रखता है, प्रोजेक्शन का कार्ड है ना, हमेशा कहीं ना कहीं से वो आप पे नज़र रखता है, कहीं ना कहीं से वो आपको वॉच करता है। अपनी बातें वो किसी को नहीं पता चलने देता, लेकिन आपके बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो सब कुछ नज़र रखता है। देखिए, ये इंसान अंदर से ना इस टाइम बर्न हो रखा है। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पे। कंट्रोल अवेयरनेस आपके शत्रु के लिए भी हैं, इस इंसान के लिए भी हैं जो शत्रुता मान के बैठ गया है। और गाइडेंस, फूल, हारमनी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़, सबसे पहले पहली चीज़ मैंने बोली कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा करके बैठा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लानिंग नहीं कर रहा है, प्लॉटिंग नहीं कर रहा है। इस बार वो कुछ ऐसी योजना बना रहा है कि उस योजना में विफल होने का कोई चांस ही नहीं है, है ना। इस बार जो गलती हो गई उससे, उस गलती को वो रियलाइज़ कर रहा है, लेकिन किस सेंस में कर रहा है, नेगेटिव सेंस में कर रहा है। वो पता है क्या सोच रहा है कि यार मेरे से ना यहाँ चूक हो गई, अगर ये चूक नहीं होती ना लाइफ में, ये चीज़ नहीं होती तो मैं कामयाब हो गया होता। और ये क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड आया है, ये देखिए ना, कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो इस बार जो उसने चाल चली थी 100% आपकी लाइफ फिनिश हो गई होती। 100%। अगर आपके पॉजिटिव कर्मास नहीं होते ना, यहाँ पे मैं कार्मिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया होता, अगर आप अपने अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं किया होता, तो यहाँ पे आप उलझ गए थे, यहाँ पे आप फंस गए थे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं निकाल सकती थी। लेकिन यहाँ पे काम क्या आया, वो कितना भी आपके बारे में गलत सोचें, वो कितना भी आपके बारे में गलत करें, लेकिन आपको यूनिवर्स जानती है, आपको परमात्मा जानता है, गॉड जानता है कि आप एक गलत सोल नहीं है। जब किसी को कोई नहीं जानता ना, तो ऊपर वाला जानता है, और वही भरोसा होना चाहिए। अब यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है। आपका शत्रु अंदर से ना इतना तिलमिलाया हुआ है, इतना मतलब अंदर ही अंदर वो बर्न हो रहा है। अब बाहर से नहीं दिख रहा है ना, बाहर से सबको लग रहा है कि चलिए ठीक है जी, सब नॉर्मल हो गया। हालांकि वो रिग्रेट नहीं कर रहा है अपनी, बस वो रिग्रेट नहीं है अपनी किसी भी करनी पे, उसको कोई रिग्रेट नहीं है नेगेटिविटी पे, उसको कोई रिग्रेट नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब कोई अंदर अंदर जलता है ना, और यहाँ पे गाइडेंस का भी कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, उनको कोई कंटिन्यू गाइड भी कर रहा है। ये इंसान अकेला नहीं है कि आपको बर्बाद करना है या आपके साथ गलत करना है, या आ, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करने देना है। आपको अगर ये लगता है ये इंसान अकेला है, तो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। इस बार भी फूल का कार्ड है, इस बार भी इसकी पूरी ताकत है कि ये अपना आखिरी अस्त्र शस्त्र, जो भी तंत्र मंत्र जो भी ये कर रहा है, ये आखिरी हथियार चले और आप बर्बाद हो जाएं।
हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं, फूल हैं। आज के टाइम में जो लोग इमोशनल होते हैं ना, उनको फूल ही कहा जाता है। और नेक्स्ट कार्ड इज़ हार्मनी, 1 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर का कार्ड एक साथ आना। आप कई बार अपने दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं कर पाते। जैसे कि किसी ने आपको आके कहा कि फला पर्सन आपकी बुराई कर रहा था या आपके बारे में नेगेटिव सोच रखता है, और वही पर्सन आपके पास आके आपको गले लगा ले, आपको बहुत अच्छे से प्यार करे, आपको अ, आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करे, दिखाने की कोशिश करे, है ना? तो आप उस टाइम पे आप देख रहे हैं ना, एक फिश है और हार्ट और माइंड का कनेक्शन। तो आप तुरंत क्या करते हैं, दिमाग से सोचना छोड़ के दिल से सोचना शुरू कर देते हैं। हमेशा क्या करते हैं, अरे चलिए इस इंसान ने जितना भी बुरा किया, जितना भी नेगेटिव किया, कोई बात नहीं, अब शायद ये रियलाइज़ कर रहा है। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूँ तो बार बार चांस देने की जो आपकी आदत है ना, यही आपको फूल बनाती है, यही आपको गड्ढे में गिराती है। अपने आप को समर्पण का जो भाव है, कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरों को सुधारने लग जाते हैं, दूसरों के बारे में पॉजिटिव बोलने लग जाते हैं, दूसरों के बारे में खुश रहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं वो सुधर गया है। जैसे कि आपने ना दूसरों को सुधारने की एक क्लास खोल रखी है ना? दूसरों को खोलने वो करने की आपने एक अ, कोई स्कूल खोल रखा है, आपने ट्रेनिंग स्कूल है कि आप सबको सुधारेंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये पर्सन ट्रेंड है, गाइडेड है। ये जो भी कर रहा है, ये एक इंसान का दिमाग नहीं है भाई। आप इन लोगों से नहीं जीत सकते, ऐसे लोगों से कोई भी नहीं जीत सकता है। ऐसे लोगों से जीतना आसान नहीं होता है। तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हारमनी ही लानी पड़ेगी। और ये नया दाव जो चलने वाले हैं, इससे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप क्या अलर्ट रहना पड़ेगा, क्या आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं? सबसे पहले तो वही है कि हारमनी आपको अपने दिमाग से, दिल से बैलेंस करके चीज़ों को सोचना पड़ेगा, और दिल और दिमाग को फोकस्ड रखना पड़ेगा कि भाई इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ट्यूनिंग इन। कंपैरिजन, फिर से वाटर और एयर एक साथ आ गए। रिबेल एंड हियर इज़ प्लेफुलनेस। आप यहाँ पे दो गलतियाँ करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों की बात सुनेंगे, और लोगों की बात सुनने के बाद भी आप उसको समझने की हिम्मत नहीं रखेंगे। आपको ये लगेगा कि लोग शायद आप दोनों के बीच के डिस्प्यूट का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति समझ गया है, ये व्यक्ति सुधर गया है, लेकिन ये मैं बता दूँ, रिबेल का कार्ड नेक्स्ट है। ना ये व्यक्ति सुधरा है, ना ये व्यक्ति समझा है। अभी क्या है, इसकी सिचुएशन इसके फेवर में नहीं है ना? प्लेफुलनेस, अभी सिचुएशन क्योंकि फेवर में नहीं है, तो ये इंसान कुछ भी करेगा। ये इंसान आपको रो के दिखाएगा, ये इंसान आपको हंस के दिखाएगा, ये आपके पैरों में गिरेगा, ये आपसे माफ़ी मांगेगा, ये आपको वो चीज़ें करके दिखाएगा जिससे इन पे आपको ट्रस्ट हो जाए। ये आपको अपनी सिचुएशन का हवाला देगा, है ना? ये आपको बताएगा नहीं मेरे हालात ऐसे हो गए थे, या मैं गुस्से में था, या मैं गुस्से में थी, मेरे से ये गलती इसलिए हो गई। ये हर तरह से होता है ना, रंग बदलेगा। ये इंसान हर तरह से रंग बदलेगा। ये इंसान हर तरह से वो करने की कोशिश करेगा जो आप इसके पास्ट को आपकी लाइफ से रिमूव कर दे, है ना? ये जो एक नेगेटिव सोच आपने बना ली है, या आप इससे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये प्लेफुलनेस का कार्ड और रिबेल का कार्ड इस बार आपको अच्छी तरह से बांध के, और कहते हैं कुएं में डाल देगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर इस बार आप ये गलती करते हैं, आप उसकी बातों में आते हैं और फिर से ये प्रॉब्लम करते हैं, वैसे तो आप उन लोगों को खुद बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और हर इंसान को राइट है अपना अच्छा बुरा सोचने का। लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। और जो यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं, कंपैरिजन का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप पास्ट की तुलना करेंगे और फिर सोचेंगे कि नहीं ये इंसान शायद बदल सकता है, और वो शत्रु उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएगा, आपको नए खतरे में डालेगा।
और आप फिर पछतावा करेंगे, फिर वही दर्द का एहसास करेंगे। बार बार एक ही चीज़ को दोहराने में, बार बार एक ही तकलीफ़ में जीने में शायद आपको मज़ा आने लग गया, और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप फिर से वही करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो एक राधे कृष्ण का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं, मे बी आपको समझ आ जाए कि आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस यहाँ पे देख लेते हैं। आपके शत्रु की असलियत तो ये है कि वो कितना भी अच्छा बन ले, लेकिन वो आखिरी दाव चलेगा ही चलेगा, आखिरी वार करेगा ही करेगा, किसी भी कीमत पे करेगा। आप नहीं बच सकते उसके वार से। वी आर द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, लवर्स। ओके, जय श्री राधे और स्ट्रेंथ, तीनों ही कार्ड ही आए हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, दुनिया आपको कुछ भी समझाए, दुनिया आपको कुछ भी कहे, और आप कितना भी, आपका बेसिक नेचर लवर्स का है ना, बेसिक नेचर क्षमा करने वाला हो, कितना भी आपका बेसिक नेचर अपने आप को खुश रखने के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में, द वर्ल्ड, हर तरह के लोग होते हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इंसान आपका शत्रु है, वो आपका दिल से बुरा चाहता है। क्योंकि लवर्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि आप जो चूक करते हो ना अपनी लाइफ में, वो ये चूक करते हो, आपको लगता है कि हर इंसान पॉजिटिव है, हर इंसान खुश है, हर इंसान हैप्पी है, और हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार है। बिल्कुल है, हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन हर इंसान को आपकी फीलिंग्स से खेलने का अधिकार नहीं है। आपको भी अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आ रही है, द लवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, आपकी जो अपनी पावर है, लोगों को माफ़ करना एक अच्छी पावर है, बहुत पॉजिटिव पावर है, होना चाहिए। लेकिन वो तब तक होना चाहिए जब तक ये पावर आपको हार्म ना करे। और ये पावर आपको हार्म कर रही है, ये पावर आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा अपनी तरफ भी पलटिए, अपनी तरफ मोड़िए इस स्ट्रेंथ को। आप ये देखिए कि ये इंसान आपके प्रति क्या डिवोटी है, या देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ना, या खुदा, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, वो ना बुरे लोगों का साथ देता है। अरे वो बुरे लोगों का साथ इसलिए देता है क्योंकि आप बुरे लोगों को एंट्री करने देते हैं अपनी लाइफ में, आप बुरे लोगों को अपनी लाइफ में प्रवेश करने देते हैं, आप उनकी गलतियों को माफ़ कर करके आप उनकी बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप बुराई को बढ़ावा नहीं देंगे, आपको पता चल गया कि ये इंसान बार बार खेल खेलता है, बार बार, तो ठीक है, आप सज़ा मत दीजिए, आप बिल्कुल लवर्स की एनर्जी पे रहिए, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री भी मत दीजिए, आप उनको माफ़ भी मत कीजिए, और माफ़ कर दिया है तो दोबारा ये गलती मत कीजिए, है ना। हम लोगों को माइंड दिया है ना ईश्वर ने, हम लोगों को दिमाग दिया है ना ईश्वर ने। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको आ, हर चीज़ से ना उभरना पड़ेगा। आपको हर चीज़ को खुद ओपन आइज़ होके करना, देखना पड़ेगा, खुली आँख से आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका शत्रु है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हारमनी का कार्ड देखा है आपने, है ना। ये हारमनी आपको क्या कह रही है, दिल और दिमाग का बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। आप ये सोच के बैठे रहें कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। अरे सामने वाला तो ऐसा नहीं सोचता भाई, सामने वाला आपको अपना शत्रु मानता है। तो आप शत्रुता को एक्सेप्ट मत कीजिए, लेकिन उसकी बुराई को एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो लाइफ में बुरा कर रहा है, और वो कर सकता है, और वो करेगा, है ना। एक किसी का काम अगर दुख देना है तो वो दुख देगा। तो ऐसे लोगों को, जो आपका शत्रु खेल खेल रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए। आप उनको, ठीक है, आप कोई नहीं होते उनको सुधारने वाले, लेकिन आप अपनी लाइफ को तो सुधारने वाले होते हैं। प्लेफुलनेस, आप अपनी लाइफ में तो दर्द नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ में तो दर्द नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए अपनी दर्द, लाइफ में दर्द।
तो बेटर है कि इन लोगों से दूर रहिए, हाथ जोड़ लीजिए कि जी ठीक है, आप जो चालें चल रहे हैं हमें समझ में आ गई हैं, आप जो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इस बिहेवियर से हम दूर रहना चाहते हैं, हम नमस्ते करना चाहते हैं, है ना। तो जब ये बिहेवियर दूर हो जाएगा, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, और शायद इसको भी विराम मिले। ये जो रोज़ रोज़ नए नए खेल खेलता रहता है ना, तो इस इंसान को भी समझ में आ जाए कि अब खेल मत खेलो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो या कुछ और ढूंढो। इसको भी शायद सद्बुद्धि आ जाए, कुछ शायद सही रास्ता दिख जाए, और ना दिखे तो अपनी लाइफ को तो कम से कम स्पॉइल मत कीजिए, है ना। हमने कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोल रखा है कि सारे बुरे लोग आइए हम पे अत्याचार कीजिए, हम पे अपनी बुराई इम्प्लीमेंट कीजिए और हम जो है आपको भाई सुधारेंगे। मत कीजिए ये काम। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे पर्सनल रीडिंग हो सकती है, जिस पे हम जिस पे हम जनरल रीडिंग कर सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना। तो अगर ऐसी कोई क्वेश्चन आपका है तो डेफ़िनेटली मुझे भेजिए, मैं उस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने शत्रु को ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए।